हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पोर्स फॉर्मेशन तक देख लिया था। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस की हाउ द स्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्म अ प्रोथैलस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्टली द spore is of size approximately 0.03 millimeter in diameter. As we know, pteridium is a homosporous form. That's why all spores are alike. It means there is no differentiation between microspores and megaspores. All spores are alike, and the size, their diameter is approximately 0.03 millimeter. Now, each spore has two walls. The inner wall is known as intine and the outer wall is known as exine. The intine is thin walled, whereas exine is hard and brown in color, and they are thickened irregularly. इनकी जो आउटर वॉल है वो कहीं कहीं मोटी और कहीं कहीं पतली दिखाई देती है, लेकिन ये कैसी होती है? हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, या इसे ही आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। इससे पहले वाले जेनरा में सिलेजिनेला के केस में आप लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके बनाया था मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर जर्मिनेट करके बनाया था फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हम सिर्फ गैमेटोफाइट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पोर कैसे हैं? सभी एक जैसे हैं। तो अब देखते हैं कि हाउ द स्पोर जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। फर्स्टली, द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज डिपेंडेंट अपॉन फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो ही ये स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरी बात, फेवरेबल कंडीशन का यहाँ पे मतलब है कि जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है और जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए। नाउ फर्स्टली होता क्या है कि जो आउटर स्पोर वॉल है यानी कि एक्साइन, ये क्या होता है? इसमें ब्रेक हो जाते हैं। ये क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो एक्साइन जैसे ही ब्रेक करता है तो इंटाइन की जो इंटाइन जो होता है वो क्या आ जाता है? प्रोट्रूड कर जाता है, यानी कि इंटाइन इमर्जेस आउट विथ द सेल कंटेंट। इमर्ज आउट करता है और जो सेल कंटेंट रहता है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। इसके बाद होता क्या है कि इसी इंटाइन से फॉर्मेशन होता है जर्म ट्यूब का। ये जर्म ट्यूब जो होती है ये क्या करती है? ये इलोंगेट हो जाती है। इट इलोंगेट्स एंड इसमें होता है डिवीजन। जो इलोंगेटेड जर्म ट्यूब होती है उसमें क्या होता है? डिवीजन होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन यहां पर फॉर्मेशन होता है दो प्रकार की सेल का। द फर्स्ट वन इज नोन एज lower smaller cell
एंड द सेकेंड सेल इज होगी ये अपर लार्जर सेल। तो लोअर स्मॉलर सेल और अपर लार्जर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो लोअर स्मॉलर सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो दे हैव लिटिल और नो क्लोरोप्लास्ट। और इसी वजह से होता क्या है कि ये जो लोअर सेल होती है वो क्या करती है, डाउनवर्डली ग्रो करती है, सॉइल की तरफ डाउनवर्डली ग्रो करती है और ग्रो करके बना देती है फर्स्ट राइजॉइड। क्या बन जाता है यहाँ पर, राइजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो राइजॉइड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, लोअर स्मॉलर सेल से। अब हम देखेंगे कि अपर लार्जर सेल से क्या होता है। द अपर लार्जर सेल, तो लोअर सेल से राइजॉइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखेंगे अपर लार्जर सेल। तो ये जो अपर लार्जर सेल है इसमें पाए जाते हैं मेनी क्लोरोप्लास्ट। इसमें पाए जाते हैं सो मेनी क्लोरोप्लास्ट। और ये करता क्या है कि ये ग्रो करता है, इट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। जिधर से इसको लाइट मिलती है उस तरफ ये क्या करता है, ग्रो करता है। और ग्रो करने के बाद इसमें होता है डिवीजन, और डिवीजन के बाद यहां पर फॉर्मेशन होता है किसका, शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट का। और ये शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट होता है, बना होता है 3 to 6 सेल्स का, जो कि 3 से 6 सेल का क्या होता है, बना होता है। तो शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट इज फॉर्म। तो यहां पर 3 से 6 सेल का ग्रीन फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट है इस शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट में होते हैं डिवीजन। अब शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट की जो टर्मिनल सेल होती है, द टर्मिनल सेल ऑफ द शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट, इसमें ये जो टर्मिनल सेल होती है ये होती है 2 साइडेड। और ये जो 2 साइडेड होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एपिकल सेल कहते हैं। तो यहाँ पे 2 साइडेड एपिकल सेल का फॉर्मेशन होता है किससे, टर्मिनल सेल से। और टर्मिनल सेल से तो 2 साइडेड एपिकल सेल का फॉर्मेशन हो गया। बाकी जो सेल हैं यानी कि रेस्ट ऑफ द सेल, इनसे क्या होगा, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर। इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। अब टर्मिनल सेल से क्या बन गया, एपिकल सेल बन गया। नाउ दिस एपिकल सेल, इसमें होती है क्या, इसमें होते हैं वेरियस डिवीजन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस डिवीजन दिस एपिकल सेल इज रिप्लेस्ड बाय एपिकल इनिशियल। क्या बना देता है, एपिकल इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टर्मिनल एपिकल सेल बना देती है एपिकल इनिशियल। नाउ दिस एपिकल इनिशियल
इसमें होता है फिर से रिपीटेड डिवीजन, और एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड डिवीजन इट फॉर्म्स अ फ्लैट ग्रीन सेलुलर, फ्लैट ग्रीन सेलुलर क्या बन जाता है, प्रोथैलस। तो ये हो गया प्रोथैलस का फॉर्मेशन। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो एपिकल सेल है उसमें डिवीजन हुआ, एज ए रिजल्ट एपिकल इनिशियल का फॉर्मेशन हुआ, और यही एपिकल इनिशियल आफ्टर रिपीटेड डिवीजन क्या बना लेती है, ग्रीन सेलुलर और फ्लैट प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो प्रोथैलस है इसमें दो मेन चीजें पाई जाती हैं। पहला है एंटीरियर पोर्शन, और दूसरा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर पोर्शन यहां पर पाया जाता है डिस्टिंक्ट एपिकल नॉच। क्या पाया जाता है, डिस्टिंक्ट एपिकल नॉच पाया जाता है। एंड पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, ये होता है नैरो। कैसा होता है, नैरो होता है। और यहां पर पाए जाते हैं क्या, राइजॉइड्स। तो यहां पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये फर्दर ग्रो करते हैं और सॉइल से क्या कर जाते हैं, सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं, और इन्हीं राइजॉइड्स की वजह से जो प्रोथैलस होता है वो क्या हो जाता है, सॉइल से अटैच हो जाता है। तो पहला काम तो हो गया अटैचमेंट का। दूसरा काम ये हुआ कि राइजॉइड की सहायता से प्रोथैलस को वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, सॉइल से मिल जाता है। तो ये हो गया प्रोथैलस का फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोथैलस के बारे में कि प्रोथैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ हेडिंग डालिए प्रोथैलस। प्रोथैलस तो जनरली क्या होता है, प्रोथैलस का अगर हम शेप देखेंगे तो प्रोथैलस का जो शेप होता है वो होता है हार्ड शेप। हार्ड शेप्ड प्रोथैलस पाया जाता है टेरिडियम में। लेकिन हार्ड शेप प्रोथैलस का फॉर्मेशन तभी होता है जब कंडीशन कैसी हो, फेवरेबल हो। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हार्ड शेप्ड प्रोथैलस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और ये जो प्रोथैलस रहता है वो या तो फिलामेंटस शेप का रह जाता है या तो फिर रिबन शेप्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हार्ड शेप्ड प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन आप देखेंगे कि अगर कंडीशन कैसी है, इफ द कंडीशन इज अनफेवरेबल, तो वहां पर इसका शेप चेंज हो जाता है। मतलब कि हार्ड शेप्ड प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। जो प्रोथैलस रहता है वो इनिशियल स्टेज पर ही रह जाता है, अंडर डेवलप्ड रहता है। तो उस समय इसका अगर आप शेप देखेंगे तो ये होता है रिबन या फिलामेंटस शेप। तो ये दो बात हो गई प्रोथैलस के शेप को लेकर के। अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। चलिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस का, जो कि हार्ड शेप्ड होता है।
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज एपिकल नॉच। ये देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से हमने बनाया है, दिस इज नोन एज आर्चिगोनियम। उसके बाद देखिए ये है एंथेरिडियम, और यहां पर आप जो रेड कलर से देख रहे हैं दिस इज राइजोइड्स। तो ये क्या है? राइजोइड्स हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्म के प्रोथैलस का, जहां पर आप देख रहे हैं ये जो थोड़ा सा स्लाइटली संकिन पोर्शन है दिस इज नोन एज एपिकल नॉच। एपिकल नॉच के जस्ट नीचे अरेंज होते हैं आर्चिगोनिया, और जो राइजोइड्स होते हैं वो नीचे वाले साइड से वेंट्रल पोर्शन पे, वेंट्रल साइड पर नीचे वाले पोर्शन से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर वेरियस राइजोइड्स पाए जाते हैं, और इन्हीं राइजोइड्स वाले पोर्शन में ही क्या पाया जाता है? एंथेरिडियम पाया जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर प्रोथैलस। नाउ अगर आप प्रोथैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो आउटर पोर्शन है ये कैसा होता है? थिन होता है, वन सेल्ड थिक होता है, जबकि जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है? वो मल्टी लेयर्ड होता है, और इस पोर्शन को कहा जाता है कुशन। बीच वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज कुशन, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होता है, थोड़ा सा थिक होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कुशन। तो जनरली जो प्रोथैलस होता है वो ग्रीन होता है, और इट इज यूजुअली हार्ड शेप्ड। कैसा होता है? हार्ड शेप्ड होता है। अब डीप नॉच प्रेजेंट होता है कहां पर? एंटीरियर साइड में, विच इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? एपिकल नॉच कहते हैं। और एपिकल नॉच के ही जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? आर्चिगोनियम पाया जाता है। ये जो एपिकल नॉच होता है वो प्रोथैलस का ग्रोइंग एपेक्स होता है। यहीं से क्या करता है? उसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि ये बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज व्हाई इट इज द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द प्रोथैलस। अब प्रोथैलस की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और यहां पर abundant chloroplast is present in each and every cell of the prothallus with no intercellular space. intercellular space नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया प्रोथैलस के बारे में। अब हम देखेंगे सेक्स ऑर्गन्स। तो हेडिंग डालिए सेक्स ऑर्गन्स। जनरली both antheridia and archegonia are present on the prothallus, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एंथेरिडियम का ही डेवलपमेंट हो पाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। जनरली आप देखेंगे कि जो हार्ड शेप्ड प्रोथैलस होता है उस पर आर्चिगोनिया और एंथेरिडियम का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडियम का डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये क्या है? इसके एंथेरिडिया है और क्या है? आर्चिगोनिया है। और ये दोनों ही कहां बनते हैं? एक ही प्रोथैलस पर बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्रोथैलस। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है? ओनली एंथेरिडिया में डेवलप। नाउ वी विल डिस्कस ईच सेक्स ऑर्गन वन बाय वन।
दोनों 6 ऑर्गन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। नाउ फर्स्ट है मेक अ हेडिंग एंथ्रीडियम। सो एंथ्रीडियम में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोथैलस, क्योंकि प्रोथैलस पर ही पाए जा रहे हैं एंथ्रीडियम, तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, वही होगा। तो एंथ्रीडियम पाया जाता है प्रोथैलस पर। यहां पर फॉर्मेशन होता है सुपरफिशियल सेल का, और ये जो सुपरफिशियल सेल होती हैं ये कैसी होती हैं, पैपिलेट होती हैं। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पैपिलेट होता है, और इनमें होता है डिवीजन। सुपरफिशियल सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म आउटर सेल। क्या बनाता है, आउटर सेल बनाता है, विच इज नोन एज एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही एंथ्रीडियल इनिशियल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म अपर लार्जर सेल एंड लोअर स्मॉलर सेल। अपर लार्जर सेल एंड लोअर स्मॉलर सेल। तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया अपर लार्जर सेल और लोअर स्मॉलर सेल का। अब ये जो अपर लार्जर सेल है, देखिए ये क्या क्या बनाती है। पहले बनाती है फर्स्ट रिंग सेल, और इसी अपर लार्जर सेल में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन यहां पर फॉर्मेशन होता है 2 टाइप की सेल का। द फर्स्ट सेल इज नोन एज डोम सेल एंड द सेकेंड सेल इज नोन एज प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। यहां पर फॉर्मेशन होता है डोम सेल का और बनता है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। तो यहां तक की स्टेज में एंथ्रीडियम में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। पहला बेसल सेल, दूसरा पाया जाता है टर्मिनल डोम सेल, और तीसरा है प्राइमरी सेंट्रल एंड्रोगोनियल सेल। तो इस स्टेज तक आप देखेंगे कि यहां पर 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, विच इज नोन एज बेसल सेल, टर्मिनल डोम सेल एंड प्राइमरी सेंट्रल एंड्रोगोनियल सेल। तो ये हो गया फॉर्मेशन। अब ये जो डोम सेल होती है इसमें होता है डिवीजन। दिस डोम सेल अंडरगो डिवीजन एंड इट फॉर्म्स टॉप कैप सेल। इसे कहते हैं टॉप कैप सेल का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस टॉप कैप सेल इज ऑल्सो नोन एज कवर सेल। क्या बना देता है, कवर सेल बना देता है या कैप सेल बना देता है। सबसे ऊपर की तरफ होता है, इसे टॉप कैप सेल कहते हैं। तो एक तो टॉप कैप सेल का फॉर्मेशन हो गया, और इसी कवर सेल के जस्ट नीचे एक रिंग सेल का भी फॉर्मेशन होता है। तो डोम सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म कवर सेल एंड रिंग सेल। अब तो यहां पर हो गए। अब ये जो कवर सेल है और रिंग सेल है, कवर सेल एंड रिंग सेल। तो रिंग सेल एक यहां पर है और दूसरी कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर रिंग सेल कितने हो गए, टोटल 2 रिंग सेल हो गए। तो ये दोनों मिलकर के बना देते हैं एंथ्रीडियम की वॉल। दे फॉर्म वॉल ऑफ एंथ्रीडियम। तो इस तरह से एंथ्रीडियम की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है।
एंथ्रीडियम की वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स पाई जाती हैं इस स्टेज पर। पहला, यहां पर 2 रिंग सेल पाई जा रही हैं। दूसरा, यहां पर पाया जा रहा है एक कवर सेल, अ कवर सेल, एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। तो ये 2, 3 और 4, तो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज तक यहां पर एंथ्रीडियम के पास कितने सेल्स होते हैं? 4 सेल्स होते हैं। अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, इसमें होता है बहुत सारे डिवीजन होते हैं। सीरीज ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दिस सीरीज ऑफ डिवीजन यहां पर फॉर्मेशन होता है एंड्रोगोनियल सेल का। फॉर्मेशन होता है एंड्रोगोनियल सेल का। दिस एंड्रोगोनियल सेल फॉर्म्स बना देता है, क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड मदर सेल। पहले जिनरा में भी हम लोगों ने देखा था कि एंड्रोगोनियल सेल से फॉर्मेशन हो रहा था एंथ्रोजॉइड मदर सेल का। दिस एंथ्रोजॉइड मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोसाइट्स। करीब 30 से 50 एंथ्रोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है एंड्रोगोनियल सेल से, और each एंड्रोसाइट and each एंथ्रोजॉइड मदर सेल give rise to form a, क्या बनाता है? सिंगल मल्टीसिलिएटेड कॉइल्ड एंथ्रोजॉइड। क्या बना देता है? सिंगल मल्टीसिलिएटेड कॉइल्ड एंथ्रोजॉइड। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है एंथ्रोजॉइड का, जो कि कैसा होता है? सिंगल होता है, मल्टीसिलिएटेड होता है। अभी तक आप देख रहे थे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड हो रहे थे, लेकिन यहां पर कैसा है? मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। और जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है? ऐसे देखिए, ऐसे क्वाइल्ड होता है, इस तरह का। और इसमें बहुत सारे फ्लैजिला, बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। तो इसके एंथ्रोजॉइड का शेप बाकी जेनेरा के एंथ्रोजॉइड से क्या होता है? अलग होता है। तो अब एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्चिगोनियम में कौन कौन से डिवीजन होते हैं। फर्स्ट, आर्चिगोनियम भी कहां पे पाया जा रहा है? प्रोथैलस पर ही पाया जा रहा है। तो इस प्रोथैलस में जो सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है, सिंगल सुपरफिशियल सेल बना देती है आर्चिगोनियल इनिशियल। फॉर्मेशन हो जाता है आर्चिगोनियल इनिशियल सेल का। आर्चिगोनियल इनिशियल इन केस ऑफ आर्चिगोनियम, और एंथ्रीडियम के केस में बनता है एंथ्रीडियल इनिशियल। तो ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल है, इसमें डिवीजन होता है और फॉर्मेशन होता है स्मॉलर और लार्जर सेल का। तो बनता है अपर स्मॉलर प्राइमरी कवर सेल, अपर स्मॉलर प्राइमरी कवर सेल, और बनता है लोअर लार्जर सेल। तो आर्चिगोनियल इनिशियल फॉर्म्स अपर स्मॉलर प्राइमरी कवर सेल एंड लोअर लार्जर सेल। अब दिस प्राइमरी कवर सेल undergo longitudinal division. It undergo longitudinal division to form 4 neck initial. There is formation of 4 neck initial, and this 4 neck initial forms finally neck.
and this neck is of approximately 5 to 7 cells. तो 5 से 7 सेल का यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, नेक का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस नेक इज फॉर्म्ड बाय 4 नेक इनिशियल्स आफ्टर द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इन प्राइमरी कवर सेल. अब ये जो लोअर लार्जर सेल है इसमें होता है डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है और फॉर्मेशन होता है सेंट्रल सेल का और बेसल सेल का. क्या बनेगा, सेंट्रल सेल और बेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ दिस सेंट्रल सेल बनाती है, 2 तरह की सेल बना देती है ये. पहला प्राइमरी कैनाल सेल और बनाती है प्राइमरी कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और इसी के साथ बनता है एग. तो फॉर्मेशन हो गया प्राइमरी कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और एग का. अब दिस बेसल सेल अंडरगोज डिवीजन. इसमें डिवीजन तो होता है लेकिन इसका कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी तक नहीं रिपोर्टेड है. नाउ मैच्योर आर्चिगोनियम फॉर्मेशन हो गया आर्चिगोनियम का. आर्चिगोनियम का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ पाया जाता है नेक कैनाल सेल, जो कैसा होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है. बेसल पोर्शन पर आपको दिखेगा एग, और एग से जस्ट ऊपर पाया जाएगा वेंट्रल कैनाल सेल. तो ये क्या हो गया, दिस इज बाइन्यूक्लिएटेड नेक कैनाल सेल, दिस इज वेंट्रल कैनाल सेल एंड दिस इज द एग. और नेक कैनाल के ऊपर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज नेक. So this is the structure of mature archegonium which is flask shaped body. तो इस तरह से एंथरजॉइड और आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो गया. अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है टेरिडियम में. So first of all make a heading. Fertilization. Fertilization means fusion of मेल एंड फीमेल गैमेट. तो यहां पर एंथरजॉइड और एग का फॉर्मेशन हो गया है. अब इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि जो एंथरजॉइड होते हैं वो वाटर में ही क्या करते हैं, स्विम करते हैं, और स्विम करके आर्चिगोनियम के पास तक आते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. होता क्या है कि जो मैच्योर आर्चिगोनियम है इसमें पाए जाते हैं वेंट्रल कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल. तो वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल क्या कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं.
और जब ये डिसइंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है सब म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस का, और यही म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या करते हैं, नेक की वॉल को तोड़ देते हैं। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ mucilaginous substance takes place, and this mucilaginous substance exerts pressure and it ruptures the top of आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का जो टॉप वाला पोर्शन होता है जिसे हम नेक कहते हैं, वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। अब जो एंथर जॉइंट है वो क्या होते हैं, एंथर जॉइंट अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स, और ये केमिकल्स होते हैं मैलिक एसिड, और इसी वजह से ये अट्रैक्ट होकर के स्विम करके पहुंचते हैं, स्विम टू माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, स्विम करके माउथ ऑफ आर्चिगोनियम तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, एंड दे मूव थ्रू द कैनाल। वेंट्रल कैनाल और सेंट्रल वेंट्रल कैनाल और नेक कैनाल सेल जब डिसइंटीग्रेट कर गई तो वहां पर एक क्या बन गया, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और उसी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, स्विम करते हैं, एंड मूव थ्रू द कैनाल दे रीच द एग, दे रीच द एग, एग के पास पहुंच जाते हैं, एंड दे फ्यूजेस विद द एग, इनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। एक बार में एक से ज्यादा एंथरजॉइड कैनाल के थ्रू एंटर करते हैं, बट ओनली वन एंथरजॉइड fuses with the egg, and after fusion there is formation of zygote, and zygote develops to form embryo। तो जाइगोट के बाद फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, और ये एम्ब्रियो फिर फॉर्म करता है यंग स्पोरोफाइट का। तो दिस इज अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडियम। ये है, देखिए यंग स्पोरोफाइट है, और ये उसके क्या है, रूट्स हैं। तो अभी क्या है, जब यंग रहता है स्पोरोफाइट तो वो प्रोथैलस से क्या होता है, अटैच रहता है। तब तक अटैच रहता है जब तक कि उसमें ट्रू रूट का फॉर्मेशन न हो जाए। जैसे ही इसमें ट्रू रूट का फॉर्मेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोथैलस क्या होगा, प्रोथैलस से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मैच्योर कर जाएगा, और फिर से किसका फॉर्मेशन होगा, सोराई का फॉर्मेशन होगा। सोराई पे फिर स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजिया पर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और फॉर्मेशन होगा प्रोथैलस का। प्रोथैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। इसमें फीमेल गैमेट यानी कि एग और मेल गैमेट यानी कि एंथरजॉइड का फॉर्मेशन होगा। दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। स्टार्ट करेंगे सोराई से। सोराई में पाए जाते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया से बनते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके फॉर्मेशन होता है प्रोथैलस का। प्रोथैलस में पाया जाता है एंथ्रीडियम का और आर्चिगोनियम का। एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथरजॉइड और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करता है एग। इन दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट बनाता है क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है यंग स्पोरोफाइट का, और दिस यंग स्पोरोफाइट बनाता है क्या,
मैच्योर स्पोरोफाइट, और इसी मैच्योर स्पोरोफाइट पर क्या पाए जाते हैं? सोराई पाए जाते हैं। सोराई आप लोगों को पहले भी बताए थे कि सोराई इज द क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक टेरिडियम। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो तो अभी लाइक करें and comment and subscribe